तुम्हारे घर में कौन किस किस के भाग का खाता है, देखें इस वीडियो में। एक बार एक इंसान ने श्री नारद मुनि जी से पूछा कि हे प्रभु, ये बताओ कि मेरे भाग में कितना धन है। नारद मुनि ने कहा कि बेटा, मुझे आज तो नहीं पता, लेकिन कल श्री हरि भगवान विष्णु से पूछकर मैं जरूर बता दूंगा। दूसरे दिन नारद मुनि जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे भाग में रोज 1 रुपया है। ये सुनकर वह आदमी बहुत खुश रहने लगा और वह अपनी सारी जरूरतें 1 रुपए में ही पूरी करने लगा। एक दिन उस आदमी के मित्र ने कहा कि मैं तुम्हारे सादगी जीवन को और तुम्हें बहुत खुश देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा, ठीक है मित्र, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे भाग में रोज 1 रुपया है, इसलिए इसी 1 रुपए से ही तुम्हारी बहन को भी गुजारा करना पड़ेगा। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। लेकिन वह आदमी क्या देखता है कि दूसरे दिन ही उसकी कमाई 11 रुपए हो गई। उस आदमी ने फिर नारद मुनि जी को बुलाया कि हे प्रभु, आपने तो कहा था कि मेरे भाग में 1 रुपया लिखा है, फिर ये 11 क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, बेटा, तुम अभी कुंवारे हो क्या? उस आदमी ने कहा, हाँ नारद मुनि जी, मैं कुंवारा हूँ, लेकिन कल ही मेरा रिश्ता तय हुआ है। तभी नारद जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारा कल जिस किसी के साथ भी ये रिश्ता हुआ है, ये 10 रुपए उसके भाग के मिल रहे हैं। इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारी शादी में ये रुपए काम आएंगे। देखते देखते ही उस आदमी की शादी हो गई और 2 साल बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। अब उस आदमी की कमाई 31 रुपए हो गई। उस व्यक्ति ने फिर नारद मुनि जी को बुलाया और कहा कि हे नारद मुनि जी, मुझे मेरी पत्नी को 11 रुपए मिल रहे थे, अब ये 31 क्यों मिल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ या अनजाने में कोई अपराध कर रहा हूँ? नारद मुनि जी ने कहा, नहीं बेटा, ये 20 रुपए तेरे बच्चों के भाग के हैं। तभी नारद मुनि ने कहा कि बेटा, हर मनुष्य को उसके भाग का मिलता है। किसके भाग से घर में धन दौलत आती है और किसके भाग से ये दौलत वापस चली जाती है, हमको नहीं पता। लेकिन फिर भी मनुष्य इतना अहंकार करता है कि ये मैंने कमाया, ये मैंने बनाया, ये मेरा है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से घर चल रहा है। और नारद जी ने कहा कि हे मनुष्य, तुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि तू किसके भाग का खा रहा है, इसलिए फालतू काम छोड़कर भगवान की शरण में आ जा, भगवान तेरा कल्याण करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।